अष्टादशाधिकरणम मारजति, 18वां अधिकरण अपच्छेद पेटिका में चल रहा है। युगपद अपच्छेद प्रायश्चित्त विकल्पाधिकरण। यदि मान लिया जाए यद्यपि युगपद तो हो नहीं सकता है, काल भेद तो होगा, क्षण भेद हो, फिर भी वह क्षण भेद ग्रहण नहीं हुआ, मान लिया युगपद हो गया, तब क्या करें? और आयुपद पक्ष अगला लेंगे, अगला अधिकरण में युगपद परिच्छेद होगा, अपच्छेद हो जाए तो प्रायश्चित का विकल्प नहीं होगा, है या होगा, ये विचार करेंगे। पूर्व पक्ष अगर नहीं होना चाहिए तब सिद्धांत कहते विकल्प बोलेगा। प्रायश्चित विकल्पाधिकरण समुच्चयो विकल्पो वा प्रायश्चित्तद्वयग्रिमः अदक्षिणत्वं पूर्वस्मिन् प्रयोगे अन्यत्व पश्चिमे प्रयोगे पश्चिमे नास्ति निमित्तं तेन तद्वयं प्राप्तम् एक प्रयोगे अतो विरुद्धत्वाद्विकल्पते। प्रायश्चित द्वय प्राप्त, युगपत होने के नाते दोनों प्रायश्चित युगपत प्राप्त हो गया, तब समुच्चयो व विकल्प हुआ। समुच्चय किया जाए ये विकल्प किया जाए। पूर्व पक्ष यदि अग्रिम पक्ष को लीजिए, क्यों? वह अग्रिम भी कौन है? अदक्षिणत्वं पूर्वस्मिन् प्रयोगे अन्यत्व पश्चिमे। पूर्व प्रयोग क्या था? अदक्षिणा वाला, और अगला प्रयोग कैसा था? सर्वस्व दक्षिणा वाला। इसको समुच्चय करो, दोनों करो, पहले दक्षिणा वाले भी करो, फिर सर्व दक्षिणा वाले भी कर दो, दोनों करना है, यही समुच्चय है। सिद्धांत नहीं, प्रयोगे पश्चिमे नास्ति निमित्तम। भले दोनों अपच्छेद यदि उपपत्त हो गया है, एक ही अपच्छेद का निमित्त को माना जाएगा, है ना? वो भी प्रथम अपच्छेद को ही निमित्त ग्रहण करो, द्वितीय अपच्छेद का निमित्त है ही नहीं, अतः द्वितीय अपच्छेद अनुसार प्रायश्चित कर्म नहीं होगा। तेना तद्वयम प्राप्तम, इसलिए परस्पर निमित्त निमित्तिक भाव न होने से दोनों स्वतंत्र निमित्त वाला है मानो। तो द्वितीय अपच्छेद जो हुआ उसके लिए प्रथम अपच्छेद निमित्त नहीं है। इसका अपच्छेद निमित्त अलग है, उसका अलग है, इसका प्रायश्चित भी अलग है, उसका प्रायश्चित अलग है। इसलिए युगपत जब कहोगे दोनों प्राप्त हैं, लेकिन दोनों प्राप्त, दोनों का समुच्चय नहीं कर सकते आप, किंतु प्राप्तम एक प्रयोगे अतो इसे तद्वयम प्राप्तम, उससे दोनों प्राप्त हो जाए तब एक प्रयोग है, एक प्रयोग अन्य प्रयोग नहीं हो पाएगा, अतो विकल्पत है। इसलिए क्यों एक के दूसरा नहीं होगा? कि विरुद्ध है, एक अदक्षिण है, एक सर्वस्व दक्षिण है, विरुद्धत्वात् विकल्पते, विकल्प किया जाएगा। ये न का सिद्धांत दिया। अदक्षिणत्वं सर्वस्व दक्षिणत्वं चैति यत् प्रायश्चित्तद्वयं निमित्त भेदेन श्रुतम। अदक्षिणत्व और सर्वस्व दक्षिणत्व ये दोनों के दोनों प्रायश्चित्तद्वयं निमित्त भेद से सुनने को मिला है। तन निमित्त द्वय सन्निपाते समुच्चेतव्यम, वह निमित्त द्वय का एक साथ सन्निपात हो जाए, संबंध हो जाए, संयोग बन जाए तो समुच्चय करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। यदि अदक्षिणत्वम सर्वस्व दानयोर अन्योनिविरोध, यदि कहते लेकिन समस्या है, एक अदक्षिणत्व है, एक सर्वस्व दक्षिणा है, दान है, दोनों परस्पर विरोध है, विरोधियों का समुच्चय कैसे होगा? परस्पर विरोध का समुच्चय नहीं हो पाएगा। तर्हि प्रयोग भेदेन व्यवस्थापनीयम, तब प्रयोग भेद से क्रमशः दोनों कर दो, एक के बाद एक। अपच्छेद युक्त प्रथम प्रयोग दक्षिणा न दातव्य, अपच्छेद से युक्त प्रथम प्रयोग में दक्षिणा नहीं देना, उत्तर प्रयोगे सर्वस्व दातव्यम, उत्तर सर्वस्व दक्षिणा देनी चाहिए। सत्य भी प्रयोग भेदे कर्मण एकत्वात् समुच्चय, यद्यपि इस तरह से प्रयोग भेद हम कर रहे हैं, फिर भी कर्म को एक मान करके उस समुच्चय कहा जाएगा। यदि प्राप्ते ब्रह्म नहीं उत्तर प्रयोग अपच्छेदो विद्यते, उत्तर प्रयोग में वास्तव में अपच्छेद को आप निमित्त नहीं कह सकते। क्यों? न च असति निमित्ते प्रायश्चित्तम युक्तम, और निमित्त जब नहीं है और प्रायश्चित कहना उचित नहीं।
तस्मात् प्रथम प्रयोग एवं निमित्त द्वयवशात, प्रथम प्रयोग में ही निमित्त द्वय बनना पड़ेगा। युगपत आपने कह दिया ना, जो युगपत हुआ है दोनों अपच्छेद एक साथ हुआ है तो एक ही प्रयोग माना चाहिए, दो प्रयोग है ही कहाँ वहाँ, एक ही निमित्त है। अतएव तस्मात् प्रथम प्रयोग एवं निमित्त द्वयवशात प्रायश्चित्तम द्वयम प्राप्तम तच्च अन्योन्य विरुद्धत्वात्, लेकिन पर से विरुद्ध होने के नाते विकल्पते, विकल्प करना पड़ेगा। अने यजमान की मर्जी, चाहे दक्षिणापूर्वक खत्म करे चाहे सर्व दक्षिणापूर्वक प्रयोग करे, दो में एक करेगा। और जो युगपत नहीं मानेंगे, नहीं भाई क्षण भेद पूर्वोत्तर काल में हुआ है, तब अपच्छेदाधिकरणम, अगला अधिकरण आ रहा है एकोनविंशाधिकरण मार्जति। हाँ, एकोनविंश मने 19वां अधिकरण अपच्छेदाधिकरण नाम से है। अपच्छेद क्रमे पूर्व प्रबल स्यादुतोत्तर असंजात विरोधेन पूर्वेणोत्तर बाधनम निरपेक्षोत्तर ज्ञानम जायते पूर्व बाधया न बाधकांतरम तस्य तेन प्रबलम उत्तरम। जब क्रम से हुआ है मान लिया आपने अपच्छेद को, तो विचार करना है क्रमशः में जो पहला हुआ वो प्रबल है तदनुसार प्रयोग करना चाहिए, या उत्तर में हुआ बाद में जो हुआ उसको प्रबल मान के उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए। यदि पूर्व को प्रबल मानोगे अदक्षिणापूर्व प्रयोग होगा, उत्तर को प्रबल मानूंगा सर्वस्व दक्षिणापूर्वक प्रयोग हो जाएगा। उसे क्रम यही मान करके पहले उद्गाता बाद में प्रत्यर्था, ये क्रम मान करके, ये विपरीत क्रम हो जाए तो आगे विचार करेंगे उसके लिए। उल्टा क्रम से अपच्छेद हो जाए तो कोई जरूरी क्या वही क्रम से हमेशा अपच्छेद होगा? विपरीत क्रम से भी हो सकता है, एक ही अपच्छेद भी हो सकता है, तो हमेशा दो ही होना जरूरी क्या? एक से अपच्छेद हो गया, दूसरा ऐसा अपच्छेद नहीं हुआ, उस पर विचार होगा। वह जैसा अपच्छेद हुआ उसके अनुसार आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अपच्छेद क्रमे, अपच्छेद यदि क्रम ऊपर उगवाय कहते हो तो पूर्व प्रबल स्याद उत उत्तर। पूर्व पक्ष कहता है पूर्व को प्रबल मानो, क्यों? असंजात विरोधे न, सबसे पहला जो अपच्छेद हुआ उसके विरोधी कोई दूसरा अपच्छेद नहीं है ना, वही पहला बोल रहे। पहला का मतलब कैसे? पहले कुछ और नहीं है, अपच्छेद हुआ ही नहीं, जिसका कोई विरोधी है ही नहीं, अतः प्रबल हो गया। जो असंजात विरोधी होता है वो अत्यंत प्रबल होता है। अतः असंजात विरोधे न पूर्वेण उत्तर बाधनम, से पूर्व असंजात बलवान है और उत्तर क्या है? पूर्व में एक पैदा हो रखा है, इसे विरोधी खड़ा है वहाँ पे। इसके लिए मजाक में हम लोग कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं आपका भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण बोलते हैं, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है भूमिहार। इस राजस्थान श्रीमाली होते हैं, खेती कर रहे थे, बाद में वो पुजारी हो गए, खेती बह गया, कुछ खराब हो गया, क्या करे, घंटे बजाना शुरू कर दे, तब से पुजारी परंपरा ही चल गई, वहाँ ज़्यादा कम ही दिखा, खेती करना ही छोड़ दिया, छुट्टी रख दे, ब्राह्मण हो गए। ऐसे मानते, कहानी अलग अलग है, विवाद है, उस पर मत पढ़ो, लेकिन इस तरह से तात्पर्य है। पहला बच्चा जब पैदा होता है भूमिहार में, लोग खुश होते हैं, उसका रोने पर ध्यान ही नहीं देते। तो दूसरा बच्चा रोया, हे तू क्यों रो रहा है भाई? कि संजात विरोधित्वात्, मेरे बड़ा भैया हो गया है ना, संपत्ति की बंटवारा हो जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। संजात विरोधी के लिए दृष्टांत देते हैं। पहले पैदा हो रखा है तो विरोधी आ गया ना, संपत्ति बंटवारे बैठेगा। मैं अकेला पैदा होता संपत्ति पूरी मेरी होती, एक बड़ा भैया है फिर तो उस पर भी हिस्सा तो जाएगा। जो पहला जो पैदा हुआ है उत्तर के लिए बाधक बन सकता है। जैसे पहला जो अपच्छेद हुआ उत्तर अपच्छेद का बाधक है, ये पूर्व पक्षी कहता है।
इन सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, निरपेक्ष उत्तर ज्ञानम जायते पूर्व बाधया। पूर्व उत्तर में जो हुआ अपच्छेद, पूर्व अपच्छेद ज्ञान को बाधे बिना उत्तर अपच्छेद ज्ञान ही नहीं हो सकता। कि ज्ञान जो होगा एक ज्ञान के बाद दूसरा होगा, तो पूर्व ज्ञान को बाधेगा तब ना दूसरा ज्ञान होगा। अब घटक ज्ञान हुआ, घटक ज्ञान जब तक वह छोड़ोगे नहीं तो पटक ज्ञान कैसे होगा? घटक ज्ञान तब तक रहेगा जब तक आपकी वृत्ति से संबंध बना रखेगा। और छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तब अगला ज्ञान पैदा होगा। तथा एक अपच्छेद ज्ञान हुआ तो उत्तरकालीन अपच्छेद ज्ञान होने के लिए पूर्वापच्छेद ज्ञान बाध हुए बिना उत्तरापच्छेद ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं तो ज्ञान क्या हो जाएगा? निरपेक्ष नहीं रहेगा, वो सापेक्ष हो जाएगा। तो निरपेक्ष उत्तर ज्ञानम जायते पूर्व बाधया, पूर्व को बाधते हुए ही निरपेक्ष उत्तर ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है। न बाधकांतरम तस्य, और उसका इसलिए और एक बार उत्तर ज्ञान पैदा हो गया, उत्तर अपच्छेद, उसके बाद और अपच्छेद है ही नहीं, या और कोई उसका बाधक नहीं बनेगा। पूर्व का बाधक उत्तर हुआ, उत्तर का कोई और ना होने से ये प्रबल हो गया। तेन प्रबलम उत्तरम उदाहरत न उद्गात्री प्रतिहर्तृकृतयोर, उद्गात्री प्रतिहर्तृकृतयो अपच्छेदयोर योगपद्ये समान बलत्वाद अस्तु प्रायश्चित्तयोर विकल्प। पूर्व पक्ष कहना है जहाँ पर पूर्वाधिकरण की सार दे रहा है, पहले वो उद्गाता और प्रतिहर्ता दोनों का अपच्छेद कारण से युगपद यदि होता है, समान वहाँ पर बल हो गया, अतएव आपका कहना ठीक है, प्रायश्चित में विकल्प होगा। यदा तो क्रमेण अपच्छेदो स्याताम, क्रम से अपच्छेद हो जावे, तदानीम असंजात विरोधित्वेन पूर्व से प्रबलत्वात्, तब असंजात विरोधी होने से पूर्व को प्रबल माना जाएगा। श्रुतिलिंगाद ओ इव उत्तर से प्रवृत्ति निरुद्धते, यह श्रुति प्रमाण प्रबल है, लिंग प्रमाण दुर्बल है, अतः श्रुति प्रमाण के द्वारा लिंग प्रमाण को निरुद्ध कर दिया जाता है। तद्वत यहाँ पर मान लीजिए, यदि चेत मयवाम दृष्टान्त विषम है, समझाएंगे। श्रुतिलिंगादो उत्तर से पुरुषापेक्षत्वात्, देखो श्रुतिलिंगादि में क्या है? उत्तरोत्तर प्रमाण को पूर्व की अपेक्षा है, लेकिन उत्तर अपच्छेद के लिए क्या पूर्व अपच्छेद की अपेक्षा है? नहीं है, निरपेक्ष है। इसलिए दृष्टांत आटंत विषम हो गया। श्रुतिलिंगादो उत्तर से पुरुषापेक्षत्वात् पूर्वेण निरोधे सति उत्तरयोर उपपत्तिरेव नास्ति, उत्तर उपपत्ति नहीं रहेगा, विरोध कहाँ करेंगे वो? यह तो यहाँ ऐसा नहीं है। ज्ञान द्वयम अन्योन्निरपेक्षम वाक्य द्वयाद उत्पद्यत, यहाँ तो अलग है। प्रथम अपच्छेद ज्ञान, द्वितीय अपच्छेद ज्ञान, दोनों ही ज्ञान जो है अन्योन्निरपेक्ष होकर के वाक्य द्वय से उत्पन्न हो गया। यदि नास्ति उत्पत्ति प्रतिबंध, उत्पत्ति निमित्तक परस्पर प्रतिपत्ति प्रतिबंधक भाव है ही नहीं। उत्पद्यमान उत्तर ज्ञानम, निरपेक्ष रूपेण उत्पद्यमान जो उत्तर ज्ञान है वह स्वविरुद्ध से पूर्व ज्ञान से बाधे नहीं उत्पद्यते है, स्वविरोधी पूर्व ज्ञान को बाध करके ही उत्पन्न होता है। इसे हमेशा ज्ञान विचित्रंग न्याय से उत्पन्न हुआ करता है। लहर जैसा माना ना, पूर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ, स्थिति है, फिर नाश हुआ, तब उत्तर ज्ञान पैदा होगा। एक क्रम चलता है, चाहे धारावाहिक ज्ञान हो, समान विषय को चाहे भिन्न विषय को। क्यों हमारे जिनके नैयायिक का मत में क्या है, या वेदांत में भी अंतःकरणावचिन चेतन से होने वाला जो ज्ञान है वो क्षणिक होता है, त्रिक्षणावस्था ही ज्ञान है। एकमात्र अपेक्षा बुद्धि ज्ञान को चतुक्षणावस्था ही माना गया, बाकी सब वो भी क्षणिक तो है ही है, 4 क्षण वो भी नष्ट होना है। अतः पूर्व ज्ञान नाश बिना उत्तर ज्ञान तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। पूर्व ज्ञान से बाधे नहीं वो उत्पद्यते ननु निरपेक्षत्व से समानत्वात्, पूर्व ज्ञान के लिए भी तो उत्तर ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, दोनों निरपेक्ष बराबर है। निरपेक्षत्व से समानत्वात् पूर्व ज्ञान में उत्तर से बाधकमस्तु, इसे पूर्व ज्ञान को उत्तर ज्ञान का बाधक क्यों न माना जाए? यदि चेन्न
पूर्व ज्ञान उत्पत्ति दशायाम जब पूर्व ज्ञान उत्पन्न हो रहा था उत्तर ज्ञान तो था ही नहीं, उसको बाधेगा क्या वो? लेकिन जब उत्तर ज्ञान पैदा होना है वो पूर्व ज्ञान का बाद हुए बिना उत्तर ज्ञान तो पैदा ही नहीं होगा ना। इसे उत्तर ज्ञान ही पूर्व का बाधक हो सकता है, पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान का बाधक नहीं हो सकता कि पूर्व ज्ञान के उत्पत्ति काल में उत्तर ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ है। पूर्व ज्ञान उत्पत्ति दशायाम अविद्यमान से उत्तर ज्ञान से बाध्यत्व योगात वो पूर्व ज्ञान के द्वारा बाध्य नहीं हो सकता। उत्तर काले तो स्वयं बाधितम पूर्व ज्ञानम, और उत्तर ज्ञान काल में उत्तर ज्ञान पैदा होता है तो उससे उसके उत्पत्ति काल में क्या हो गया? उत्तर ज्ञान उत्पत्ति काल में ही पूर्व ज्ञान बाधित ही हो गया, वो खत्म ही हो गया, वो है ही नहीं, तब उत्तर ज्ञान को क्या बाधेगा? उत्तर काले तो स्वयं बाधितम पूर्व ज्ञानम खत्म अनंतर से बाधकम भवेत न चान्यत किंचित उत्तर से बाधकम पश्यामा। और उत्तर अपच्छेद ज्ञान को बाधने वाला कोई और ज्ञान है ही नहीं। तस्मात् उत्तर कालीन अपच्छेद निमित्तम प्रायश्चित्तम अनुष्ठेयम। इसलिए उत्तरकालीन जो आपका अपच्छेद ज्ञान है वही प्रबल होने के नाते उसके अनुसार प्रायश्चित कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, यदि आप कर्म मानते हो तो। पुनः प्रयोगे सर्वसिद्धानाधिकाराधिकरणम विंशाधिकरण मार्चति, 20वाधिकरण आरंभ होता है। पुनः प्रयोग जब किया जा रहा है उसमें सर्वसिद्धान अधिकाराधिकरणम उद्गात पश्चिमच्छेदे, उल्टा क्रम हो गया, तब क्या करोगे? क्रम बदल गया। पहले क्या क्रम था? उद्गाता पहले पच्छेद बाद में प्रतिहर्ता, और उल्टा क्रम हो गया। पहले प्रतिहर्ता का पच्छेद बाद में उद्गाता का पच्छेद, तब प्रायश्चित कर्म कैसे होगा? उद्गाता का संबंध यदि अदक्षिणा के साथ जोड़ोगे क्या? प्रतिहर्ता का सर्वस्व दक्षिणा के साथ? ऐसा नहीं, वो वाक्य ठीक से पढ़े हैं तो पता चलेगा। प्रथमा पच्छेद अदक्षिणा, द्वितीय पच्छेद सर्वस्व दक्षिणा। इसीलिए यदि उद्गात्री अपच्छेद बाद में हुआ तो भी सर्वस्व दक्षिणा ही होगी, अदक्षिणा पूर्वक नहीं होगा। उद्गात पश्चिमच्छेदे पुनर्यागस्य दक्षिणा शतं द्वादशयुक्तं स्यात् यदि वा सर्ववेदसं तद्दद्यात् यत्पुरादित्सुर् इत्युक्ते शतदक्षिणा प्रत्यर्थो पुराच्छेदात् सर्ववेदसबाधितं। शतदानं पूर्वयागे सर्ववेदस्वदित्सुता प्राप्त्यत्यूर्ध्वं प्रयोगे तद्दातव्यं सर्ववेदसम्। उद्गात का पश्चिम अपच्छेद हो गया, पश्चिमच्छेद है। पुनर्याग से दक्षिणा क्या होगा? पहले प्रतिहर्ता से अपच्छेद हुआ, बाद में उद्गाता से अपच्छेद हुआ, उस स्थिति में दक्षिणा क्या होना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है शतम द्वादश युक्तम स्यात्, अदक्षिणापूर्वक उस कर्म को पूरा करो, फिर अगला कर्म जो करेंगे पुनर्कर्म जो होगा उसमें जितना पहले देना तय था उतना ही दो बोला था, वही 112 का ही उतना ही देगा वो। शतम द्वादश युक्तम स्यात् यदि वा सर्ववेदसम, अथवा सर्वस्व दक्षिणा दी जाएगी। पूर्व पक्षी कहता है तद दद्यात् यत् पुरादित्सु, क्या कहा है वहां पर? तद दद्यात् यत् पुरादित्सुर इत्युक्ते शतदक्षिणा। उद्गाता के द्वारा पच्छेद होता है तो वह क्या कहा? अदक्षिणा पूर्वक कर्म करके पुनः कर्म जो करोगे वो पुनः कर्म में जो देने के लिए निश्चित था, पहले इच्छित था, उतने ही दो करके कहा है। इत्युक्ते है शतदक्षिणा, 112 को ही दक्षिणा देनी चाहिए। प्रतिहर्तु पुराच्छेदात् सर्ववेद बाधितम, और प्रतिहर्ता का अपच्छेद पहले हो गया, पहले प्रयोग को काट दो, बाद का ही प्रयोग करना है आपने। और प्रतिहर्ता की दक्षिणा का क्या हो गया? असरस्व दक्षिणा बाधित हो चुका, क्योंकि पहले था वो। प्रतिहर्त हो पुराच्छेदात् सर्ववेद से बाधितम, पहले उसके द्वारा अपच्छेद हो चुका, अतः उसका जो सर्ववेद दक्षिणा का पुनः प्रयोग था वो बाधित हो चुका है। आपने अभी निर्णय दिया पूर्वाधिकरण में
उत्तरापच्छेद के अनुसार ही होगा पुनः प्रयोग। अतएव उत्तरापच्छेद कौन सा है? उद्गाता का है। उसमें क्या कहा गया था? जितनी देना है उतनी ही दो। अतः 112 गाय का ही होना चाहिए। और ये जो है बाधित हो चुका, जो पहला हुआ है। पूर्वाधिकरण न्याय में आप निर्णय दिया जो पूर्वापच्छेद दुर्बल है, उत्तरापच्छेद प्रबल है। अतः पूर्वापच्छेद का प्रयोग बाधित हो जाता है, उत्तरापच्छेद अनुसार ही प्रयोग होगा। अतएव यह पूर्वापच्छेदता प्रतिहर्ता का वो बाधित हो चुका, अतः सर्वस्व दक्षिणा का पुनर्प्रयोग बाधित हो गया। अतएव पूर्वोक्त दक्षिणा का ही जो अब उत्तर प्रबल होने से प्रयोग है उसके अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तो सिद्धांत नहीं शतदानम पूर्वयागे सर्ववेदस दित्सुता। शतदानम पूर्वयागे, वहाँ पुनः प्रयोग में नियम है, पूर्व पुनः प्रयोग में उतनी ही दो और उत्तर पुनः प्रयोग में सर्वस्व दक्षिणा। ये तात्पर्य वहाँ। वह उद्गाता प्रत्यर्थ से कोई लेन देन नहीं, व्यक्ति से मतलब नहीं है, प्रथम और द्वितीय। इसलिए सर्ववेद से दित्सुता प्राप्त इति ऊर्ध्वम प्रयोगे तद्धातु। इसे ऊर्ध्व प्रयोग में वही देना चाहिए जो उत्तर प्रयोग में कहा गया था। अतएव सर्ववेद समिति ये सिद्धांत हुआ। यदि उद्गाता पश्चात अपच्छिद्यत है, यदि उद्गाता के द्वारा पश्चात अपच्छेद हुआ तथा तस्य अपच्छेदस्य प्रबलत्वात्, अभी पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार उत्तरापच्छेद प्रबल होता है, आपने कहा है, और प्रबल होने के नाते तन्निमित्तम प्रायश्चित्तम अनुष्ठेयम, तन्निमित्तक जो प्रतिप्रयोग है प्रायश्चित्त है वो करना होगा। तच्च प्रायश्चित्तम ईदृशम प्रथम प्रयोगम दक्षिणा रहितम अनुष्ठाय, और वह प्रायश्चित का स्वरूप यही था, यह पूर्व में पहले वर्णन नहीं हुआ है। उद्गात से पहले अपच्छेद हुआ, वो क्या कैसे करेगा? अदक्षिणा पूर्वक उस कर्म को पूरा करेगा, फिर उतनी दक्षिणा से पुनः प्रयोग करेगा। प्रथम प्रयोगम दक्षिणा रहितम अनुष्ठाय, द्वितीय प्रयोगे पूर्व दीक्षिता दक्षिणा दातव्य, पूर्व देने के लिए जो इच्छित था वही दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्वंच, और पूर्व का दक्षिणा कितनी थी? गवाम द्वाशाधिकम शतम दीक्षितम, 112 गौ देने का निश्चय था। तस्य ज्योतिष्टोम दक्षिणा रूपेण विहितत्वात्, और वह जो है ज्योतिष्टोम की दक्षिणा रूपेण विहित है। तस्मात् उत्तर प्रयोगे द्वाशतम देयमिति प्राप्ते ब्रूमः, इसलिए उत्तर प्रयोग जो हुआ रहा है अभी उद्गाता के द्वारा, अतएव उसको 112 को ही देना चाहिए, ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत के धन नहीं। प्रतिहर्तु प्रथमम अपच्छेदे सति तन्निमित्तकम सर्वशुद्धान रूपम प्रायश्चित्तम प्रथम प्रयोगे प्राप्तम। तुम्हारे अनुसार ठीक है, प्रतिहर्ता के द्वारा प्रथम अपच्छेद हुआ तो तन्निमित्तक सर्वस्व दक्षिणा का प्रायश्चित्त प्रथम प्रयोग में प्राप्त था। तेन च क्रतु स्वभाव प्रयुक्त द्वाशतस्य बाधात, और उसके द्वारा क्या हुआ? क्रतु के स्वभाव प्राप्त जो 112 दक्षिणा बाधित हो चुका। सर्वस्वम दीक्षितम, सर्वस्व दक्षिणा ही देने के लिए इच्छित था। न च उद्गात्रपच्छेद देना पश्चात भाविना सर्वदित्सा बाध्यते, लेकिन उद्गात्रपच्छेद के द्वारा पश्चात भावी के द्वारा जो सर्वस्व दक्षिणा का बाध नहीं होता। इति न शंख्या, ऐसी शंका मत करो कि बाधकस्य दक्षिणांतरस्य तत्र अनुक्तत्वात्, बाधक कोई दक्षिणांतर वहाँ विधान नहीं किया गया है। एक ही प्रयोग करना है हमने, दोनों तो करना ही नहीं है, और उत्तरापच्छेद के अनुसार यह प्रयोग करना है। यदि चित्तम तद उत्तर प्रयोगे देयम इति एतावत् देवतरुच्यते, वह इतना ही कहा जो देने के लिए चित्त था उसको उत्तर प्रयोग में पुनः प्रयोग में देना चाहिए, इतना ही कहा। उद्गाता प्रत्यर्था नाम का संबंध नहीं है वहाँ पे। दिच्छितंच सर्वस्वम इत्युक्तम, दिच्छित क्या है? सर्वस्व कहा गया है। अतः उत्तरकालीन उद्गात्र पच्छेद निमित्ते, उत्तरकालीन होने के नाते भले उद्गात्र निमित्त का पच्छेद है तो भी पुनः प्रयोगे पूर्वकालीन प्रतिहर्त्र पच्छेद प्रयुक्तम सर्वस्वमेव दातव्यम, पूर्वकालीन प्रतिहर्त्र पच्छेद प्रयुक्त सर्वस्व दक्षिणा ही देना चाहिए, कि हमें दोनों प्रयोग करना ही नहीं, एक ही करना है और उत्तर वाला करना है। पहले प्राप्त किया था प्रतिहर्ता का,
उत्तर में उद्गाता का हुआ। जब प्रत्यर्थ का जो प्राप्त था उसे क्या देना था? सर्वस्व दक्षिणा दी थी। ये हमने कहा ना, जो पूर्व में निश्चय था वही उत्तर में दे दो। तो उत्तर प्रयोग भले उद्गात्र निमित्तक है, तभी वहां पर सर्वस्व दक्षिणा ही देना पड़ेगा। इस तरह अपच्छेद पेटिका 5 थी ना, 17, 18, 19, 20 और 21। अच्छा, ये भी उसी में है, अपच्छेद पेटिका के अंतर्गत ही है। ये भी अपच्छेद पेटिका के अंदर 17 से शुरू हुआ था अपच्छेद पेटिका। 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 21वां भी इसी पेटिका में आता है। अब हर गणांतर्गत दूसरी बात कह रहे हैं। हर गणे अन्न एवं पुनः प्रयोगाधिकरणम। हर गण में अन्न एवं पुनः प्रयोगाधिकरणम, यह हर गण के विचार है। मान लो आप सत्रिया कर रहे हैं, 13, 14, 15 इत्यादि के दिन का होगा, 12 या 12 से ऊपर, और 12 दिन में से किसी एक दिन में गड़बड़ हुआ, ये पूरे गण को दोबारा करना है। पुनः प्रयोग, आप बार बार बोल रहे हैं ना, पुनः प्रयोग करना पड़ेगा अपच्छेद होने पर। पूरे गण को ही अलग करना है या जिस दिन में हुआ उस दिन का ही याग को पुनः प्रयोग करना है? पुनः प्रयोग गण का ही करना है या दिन का करना है, ये विचार करना है। ये सिद्धांत कहेगा हर गण में जिस दिन का अपच्छेद आदि दोष हुआ उसी दिन के कर्म का पुनः प्रयोग करना है, पूरे गण को नहीं करना है। अन्न एवं पुनः प्रयोगाधिकरणम। हर गणे चेत उद्गात्री छेद आवर्त्यतांगण किं वा यत्र दिने छेदस तदेवावर्त्यताम दिनम। गणावृत्ति प्रयोगैक्यात् प्रयोग अवांतरे पृथक तेन हरेकमावर्त्यम अनंगत्वात्म ही तरत। और गण में किसी एक दिन, 5वें दिन मान लो, 6ठा दिन मान लीजिए, उद्गात से अपच्छेद हुआ, आपने कहा बिना दक्षिणा का पूरा प्रयोग करो। मैंने 12 दिन का था हर गण, तो 12 दिन पूरा कर दिया आपने, फिर आगे 12 दिन पूरा प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा करना है। या 5वें दिन मान लो अपच्छेद हुआ, उस दिन के ही प्रयोग को पुनः प्रयोग करना है। पहले 1 से 4 तक का पुनः प्रयोग नहीं होगा और आगे का भी पुनः प्रयोग नहीं होगा। जिस दिन में अपच्छेद हुआ उसी दिन में आपको प्रयोग करना होगा, पुनः प्रयोग करना। क्या विकल्प है? विचार है। और गणच्छेद उद्गात्र छेद मैंने अपच्छेद हुआ, आवर्त्यतांग गण, गण की आवृत्ति करे। किम वा यत्र दिने छेद तदेव आवर्त्याताम। जिस दिन में अपच्छेद हुआ उसी दिन में आवर्तन करनी चाहिए। तब से पूर्व पक्ष कहता है अरे गणगत दोष है, अतः गणावृत्ति क्यों? प्रयोग है क्या थे? तो यहाँ एक प्रयोग है वो शत्रुया, अतः पूरे गण का आवृत्ति करनी पड़ेगी। सिद्धांत नहीं, प्रयोगे अवांतर पृथक। प्रयोग में प्रत्येक दिन को अवांतर कर्म माना गया और पृथक पृथक है। तेना हर एकम आवर्त्यम, इसे जिस दिन हुआ है उस दिन के कर्म का आवर्तन करनी है। कारण यही है, परस्पर एक दूसरे का अंगांगी भाव नहीं है, अनंगत्वात् नहीं तरत, क्योंकि अंगांगी भाव नहीं है परस्पर, प्रत्येक अलग अलग है, स्वतंत्र है, अवांतर है। तो जिसमें दोष हुआ उसकी पुनर्प्रयोग होगा, बाकी का पुनर्प्रयोग नहीं होगा। द्वाशाद्य हरगणे, द्वाशादि अहरगण में यदि कस्मिंश्चिद हानि उद्गात अपच्छिद्य, तो किसी एक दिन मान लो उद्गात से अपच्छेद हो गया। यदि रोज ही अपच्छेद करेगा ऐसा तो हो ही नहीं, जान के करना आवाज होगी फिर तो दोष आ जाएगा। अचानक हो जाता है तो हो गया, और जिस किसी भी दिन हो गया है मान लो, तदा तम अहरगणम दक्षिणारहितम समाप्य। पूर्व पक्ष कहना है तब उस अहरगण पूरे के पूरे 12 दिन के याग को दक्षिणार्थ समाप्त करके पुनरपि गण एव आवर्तनीय, पूरा का पूरा गण को दोबारा आवर्तन करना चाहिए। तत्र पूर्वम दित्सिता दक्षिणा दातव्या, उसे पूर्व में
जो ध्यान देने के लिए चित्त दक्षिणा वही देनी चाहिए। कुतः गण प्रयोग से एकत्वात्, गण प्रयोग एक होने के नाते इति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांत नहीं। महाप्रयोग से एकत्वेपि, महाप्रयोग को एक सत्र नाम से कहे जाने के बावजूद रोज क्या हो रहा है, यजमान बदलता है। सत्रिया की विशेषता ही है ना, जितने ऋत्विक है सब यजमान है। आज जो यजमान बना वो अपना कर्म खत्म कर दिया, अगला दिन दूसरा ऋत्विक यजमान बनेगा, जो आज का यजमान था वो ऋत्विक बन जाएगा। तो सभी ऋत्विक सभी यजमानों के नाते प्रतिदिन का यजमान ही भिन्न हो रहा है, तो एक कैसे कहोगे उसको? यदि एक कर्म होगा तो एक यजमान होना चाहिए ना। एक मुख्य प्रयोग है तो 12 दिन का एक ही यजमान होना चाहिए। एक संकल्प से हो रहा है, लेकिन प्रतिदिन यजमान बदल रहे हैं। सत्र का संकल्प एक होने पर ही प्रतिदिन का संकल्प अलग अलग यजमान से होता है। इसे अवान्तर कर्म मानना पड़ेगा ना, स्वतंत्र अलग अलग कर्म है, मिल करके एकत्व न भले व्यवहार कर लें, वही समझा रहे हैं सिद्धांति। महाप्रयोग से एकत्वेपि अवान्तर प्रयोग से भिन्नत्वात्, अवान्तर प्रयोग भिन्न भिन्न है, क्योंकि यजमान भिन्न भिन्न होते जाता है। तद्वशेन एक कर्म, एक कर्म कर्मैव अहर आवर्तनीय, इसीलिए तद्वशेन एक कर्मैव अह आवर्तनीय, एक दिन के कर्म को ही आवर्तन करना है, एक दिन का कर्म को ही आवर्ती करना है। न च अन्येषाम अन्नाम एतदंगत्वमस्ति, क्यों? क्योंकि अन्य जो दिनों का कर्म है वो इस दिन के कर्म का अंग नहीं है, परस्पर अंगांगी भाव नहीं है इनका। ततः एकस्य अन्ना आवृत्तौ इतर आवृत्ति प्रसंगो नास्ति, एक दिन के कर्म का आवृत्ति करने पर अन्य दिनों के कर्म की आवृत्ति का प्रसंग ही नहीं है। तस्मात् एक से ही वन्न आवृत्ति, एक ही दिन के कर्म का आवृत्ति हो गई। यदि माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे षष्ठस्य अध्यायस्य पंचम पाद, माधवीय जीवनी न्यायमाला में, न्यायमाला विस्तार में विशेषतः छठे अध्याय का 5वां पाद पूरा हो जाता है, और छठे अध्याय के छठे पाद आरंभ होगा, उसमें प्रथमाधिकरण षष्ठस्य अध्यायस्य षष्ठ पादस्य प्रथमाधिकरणम आरचयति। यहाँ से 6 अधिकरण, 1 से 6 तक के अधिकरणों को जो है सत्र पेटिका कहा जाता है। इसका नाम है सत्र पेटिका। 1 से 6 तक के सत्रयागों पर ही विशेष विचार, भले कई बार आया सत्रयाग का विचार, यह विशेष तौर पर सत्रयाग का अलग से 6 अधिकरणों में लगातार विचार होगा। सत्रेषु समान कल्पानाम अधिकाराधिकरणम, अभी आपने सुनाई था अनेक यजमान होते हैं, यह विचार करना है। सत्रयाग में जो अनेक यजमान हैं, भिन्न भिन्न कल्प वाले भी होंगे, एक ही कल्प वाले होंगे, कि हर एक कल्प सूत्र का अपना अपना प्रक्रिया अलग है। कल्प माने कल्प सूत्र, हर व्यक्ति का कल्प सूत्र अलग होता है, धर्म सूत्र अलग होता है, गृह सूत्र अलग होता है, शुल्भ सूत्र है कि नहीं, अब अलग अलग है। तो समान कल्प सूत्र वालों को ही यजमान बना लेना चाहिए सत्रयाग में, या विषम कल्प वाले भी हो सकते हैं, ये विचार करना है। तब समान कल्पनामेव अधिकाराधिकरणम, भिन्न प्रयाजाधिकल्पा अपि सत्र्यधिकारिणः तुल्यकल्पा एव वाद्यो वशिष्ठादि विधानतः नराशंसाद्यंगतायां स्वामित्वोद्देशपूर्वकं नारशंसविदौ सन्नि खर्षात् साद्गुण्यतोऽन्तिमः। ठीक है, कहते कि देखो भिन्न प्रयाजादिकल्पाः अपि सत्रे
अधिकारिणा तुल्य कल्पावा। प्रयाज आदि यागों के अनुष्ठान का जो प्रक्रिया है, क्रम आदि है, अलग अलग कल्प में अलग अलग है। इसे भिन्न भिन्न कल्प वालों को, जो प्रयाज आदि के ज्ञान रखने वालों को सत्या के अधिकारी मानी जाए, या तुल्य कल्प वालों को। तुल्य कल्प वालों में से सुविधा होता है, नहीं तो गड़बड़ होगा। कई बार हमने देखा कोई कोई कर्मकांड करने के लिए पंडितों को बुलाया, दक्षिण से, पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर के, सब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कहीं भी आज तक सफल होता हमने नहीं देखा है, सुना नहीं आज तक। वो अपनी पद्धति से बोलना शुरू कर देता है, ये अपनी पद्धति से चलेगा। सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। आओ देने हम सही हैं, तुम गलत है, अब क्या करें। एक बार वो उल्लासनगर में हुआ तो बहुत बड़ा कर्म किया उसने, 1500 पंडित बुलाया गया, 1500 होते। आप दक्षिण वाले अपनी अलग स्वर है उनकी, तो कहा वेद पाठ करने का ही, वो अपने स्वर में पाठ कर रहे थे, इनकी स्वर बिगड़ रहा है, सब टक्कर खा रहे। अब ये उसको तो चुप रहो, हम जब बोल रहे तुम चुप रहो, और हम बोल रहे तुम चुप रहो, ऐसे कौन किसको चुप करेगा। अंदर दक्षिण के पंडित वाले सब चले गए, हम दक्षिण में नहीं, हम जा रहे, देखा हाथ खराब है यहाँ पे। बिना दक्षिणा लिए चले गए सब। अब फिर भिड़े बंगाल के पंडित और यूपी के पंडित। वो सरजू पारी है, वो गलत है, हम इधर के हम सही हैं। अंत में केवल 300 पंडित रह गए, उनसे कर्मकांड पूरी करनी पड़ी। तो 11 दिन में होने वाला 21 दिन में पूरा करना पड़ा। उतनी संख्या पूरी करनी थी ना, इसे पंडित ज़्यादा बुलाया गया था। बिगड़ने से 300 पंडित की संख्या पूरा कैसे होगा 11 दिन में, अधिक दिन करने पड़ गए। ये हुआ समस्या। इसीलिए समान कल्प वाले हो तो एक प्रक्रिया से सभी एक ही प्रक्रिया जानते हैं, कहीं विरोध होगा ही नहीं, आसानी से कर्मकांड हो जाएगा। ये करे तुल्य कल्पय बाबा पूर्वपक्षद आद्यो वशिष्ठादि विधानतः। भिन्न गोत्र वालों का नाम लिया हुआ है, भिन्न भिन्न कल्प वाले भी होंगे, तो उसका विधान तो है। विभिन्न कल्प वालों को सूत्र करने का अधिकार विधान किया गया है, मानना चाहिए उसको। नरा संसाद्यंगतायाम स्वामित्वोद्देश्य पूर्वकम वशिष्ठादि विधानतः पूर्व पक्ष। नरा संसाद्यंगता में स्वामित्व न उद्देश्य करता हुआ वशिष्ठादि का विधान किया गया है, इसे आद्य पक्ष मानो। सिद्धांत नहीं, नार संसविदो सन्निकर्षाद साधगुण्य तो अंतिम। नार संस्विधि में सन्निकर्ष की अपेक्षा से सन्निकर्ष को ध्यान में रखते हुए साधगुण्यता की सिद्धि के लिए तुल्य कल्प वाला ही लेना उचित होता है। चलो, प्रयाजसु पुरुष भेदेन अनुष्ठान प्रकार भिद्यते। प्रयाजों में पुरुष भेद से अनुष्ठान का प्रकार भिन्न भिन्न हो जाता है। राजन्य वशिष्ठादि नाम नराशंसो द्वितीय प्रयाज। राजन्य और वशिष्ठ आदियों के प्रति नराशंस द्वितीय प्रयाज हो जाता है। और तनुन्नपात अन्य शाम, दूसरे के मत में तनुन्नपात जो है द्वितीय प्रयाज हो जाता है। तत्र वशिष्ठ अत्रि बध्न्य बध्नेश्व शुनक कर्णव कश्यप संग्रदी गोत्रोत्पन्ना ये नराशंस प्रयाजवंत ये चान्य तनुनपात प्रयाजक। ये नराशंस को द्वितीय प्रयाज मानने वाले वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न, अत्रि गोत्रोत्पन्न, बध्नेश्व गोत्रोत्पन्न, शुनक गोत्रोत्पन्न, कर्णव गोत्र, कश्यप गोत्र और संकृति गोत्र उत्पन्न लोग नराशंस याग को द्वितीय प्रयाज रूप में मानने वाले लोग हैं। और इसे भिन्न जो गोत्र वाले हैं उत्तनुपात को द्वितीय प्रयाज मानने वाले लोग हैं। तयते भिन्न कल्पापि, अतः भिन्न भिन्न कल्प वाले होते भी मिलित्वा सप्तदश वराह सत्रे अधिकारिण स्यु। सत्र संख्या पूर्ति करने के लिए इन भिन्न कल्प वालों को भी लेकर के हम कर्मकांड कर सकते हैं।
कुतः नराशंसमुद्दिश्य तदंगत्वेन वशिष्ठादि विधानात् नराशंस रूपी द्वितीय प्रयाज को उद्देश्य करके वशिष्ठादि गोत्रों का विधान किया। तथा सती सत्रनाम मध्य केशांचित वशिष्ठादि गोत्र जत्वेपि तदंगत्वम सिद्ध्यति। कुछ लोग वशिष्ठादि गोत्र वाले होने पर भी उस सत्रयाग का अंगत्व सिद्ध हो जाता है। इति प्राप्ते ब्रूमः। वशिष्ठादीन यजमानान उद्देश्य नराशंसो विधीयते है। वशिष्ठादि यजमानों को उद्देश्य करके नराशंस को विधान किया। तथा सती विधायक पदगतस्य धात्वर्थस्य विधेयत्वात् सन्निकर्ष। इसलिए विधायक पदगत धात्वर्थ विधेय होने के अर्थ में सन्निकर्ष हमें मुख्य हेतु बनेगा। वशिष्ठादि विधौ तो पदांतर उपात्तत्वात् विप्रकर्ष। वहाँ तो उस विधि में तो पदांतर गृहीत होने के नाते विप्रकर्ष हो गया। अतः वशिष्ठादि उद्देश्येन नराशंस विधौ नराशंस अनुष्ठाने वशिष्ठादि नाम सातगुण्यम। इसलिए जिस कर्म में वशिष्ठादि को उद्देश्य करके नराशंस विधि में नराशंस का अनुष्ठान किया द्वितीय प्रयाज रूपेण, वहीं पर वशिष्ठादियों में सात गुण्यता है। इतरेशम तो और इतर वहाँ घुसेंगे तो वही गुण्यता हो जाएगा। अतएव तनुपाद अनुष्ठान है तो वही प्रीत्यम एवं तनुपानुष्ठान करने में उन गोत्र वाले रहेंगे तो सात गुण्यता रहेगी, और वशिष्ठादि से घुसेंगे तो वही गुण्यता हो जाएगा। सर्वथा भिन्न कल्पानाम सर्वेशा सात गुण्यम न सिद्ध्यति। सर्वथा किसी प्रकार से विचार करके देखें, भिन्न कल्प वालों को इकट्ठा कर लोगे कर्म में सात गुण्यता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। अतः सात गुण्याय तुल्य कल्पा एवं अधिकारिण। सात गुण्यता की सिद्धि के लिए तुल्य कल्प वालों को ही अधिकारी बनाना चाहिए।